बॉम्बई बेकरी के बिस्किट्स तो ज़रूर खाए होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी तरीके से बटर कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं कि आप इनको खाते जाएंगे और दिल ही नहीं भरेगा। इतने ज़्यादा मज़ेदार ये बटर कुकीज़ बन के तैयार होते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए चलते हैं बटर कुकीज़ की रेसिपी की तरफ। तो इन मज़ेदार से बटर कुकीज़ को हम वाइट ओट्स यानी जो दलिया पॉरेज फूड होता है उससे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉरेज फूड ले लिया है जो हम सुबह नाश्ते में खाते हैं, जो बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये बटर कुकीज़ भी बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं। तो इस पॉरेज फूड को मैंने इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम पीस लेते हैं, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेते हैं। अगर आप पॉरेज फूड से नहीं बनाना चाहते तो आप इसको मैदे, आटे और सूजी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सूजी भी ऐड कर देती हूँ। इससे हमारे बटर कुकीज़ बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे। 10 दिन बाद भी आप इसको निकाल के खाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता रहेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इसको साइड पर रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, उसके अंदर मैं इस तरह से देखिए हाफ पैकेट बटर का ऐड कर देती हूँ। अगर आप बटर कुकीज़ नहीं बनाना चाहते तो बटर की जगह आप यहाँ पर असली घी भी ले सकते हैं। तो देखिए इस बटर को मैंने फ्रीज़र से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया था। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह फॉक से हम इस तरह से इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, इस तरह से तोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है आधा कप चीनी। तो आधा कप चीनी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। मेजरमेंट के साथ बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट हमारे बटर कुकीज़ बन के तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पिसी हुई चीनी बटर के अंदर ऐड कर दी है। इसी कप से हम सारी चीज़ें नाप कर ऐड करेंगे। तो पहले चीनी को बटर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको फॉक से मैश कर लेंगे। अगर फॉक से मैश ना हो तो आप इसको हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। बस आपने इस मिक्सचर को इतना मिक्स कर लेना है कि ये मिक्सचर बहुत ही फ्लफ़ी, स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का हो जाए। तो हाथ से आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। इस तरह से इसको रब करते हुए आप मैश करेंगे तो बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको विस्कर की मदद से या फॉक की मदद से भी इस तरह से मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत ही अच्छा मैश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्मूथ सा और क्रीमी टेक्सचर का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ एक अंडा ऐड करके अंडे को भी हम फॉक से इस तरह से मैश कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि ये क्रीमी सा बन जाए। तो देखिए चीनी, अंडा और बटर तीनों चीज़ों को एक साथ मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस। इसके अंदर जो भी अंडे की स्मेल होगी वो वेनिला एसेंस से ख़त्म हो जाएगी। तो हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हो गया है ना कितना ज़्यादा क्रीमी, फ्लफ़ी और बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर का मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर एक स्टेनर रख ली है और स्टेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं जो हमने पॉरेज फूड का पाउडर बना के तैयार किया था। तो सूजी और पॉरेज फूड को जो हमने पीस लिया था उसको हम इस तरह से छान कर इसके अंदर ऐड करेंगे। छानने से इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ होंगी, जितने भी पॉरेज फूड के छोटे छोटे से टुकड़े होंगे वो सारे स्टेनर के अंदर आ जाएंगे। तो आप हमेशा इसको छान कर ही ऐड कीजिएगा। अगर आपको मोटा मोटा सा लगे तो दोबारा से आप इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस कर दोबारा से पाउडर बना के ऐड कीजिएगा। इससे आपके जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। तो ये थोड़ा सा मोटा सा पॉरेज फूड का मिक्सचर था तो उसको मैंने दोबारा से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लिया था। तो इसको हम इस तरह से छान कर ही ऐड करेंगे और बाकी का बचा हुआ आखिर का जो पॉरेज फूड होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मोटा मोटा अगर मुँह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से हम इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसका एक डो बना के तैयार कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा है। तो हम इसमें आटा और मैदा भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप सिर्फ आटा ऐड करके इसको अच्छा सा एक डो बना के तैयार कर सकते हैं, या आप सिर्फ मैदे से भी इसका डो बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली थी। मैंने इसमें आटा भी ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इस तरह से मैदा भी ऐड किया था। आटा और मैदा दोनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड करके इसका एक आटा गूंद लिया था। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको गूंद लेना है। तो गूंदने के बाद देखिए इसका जो टेक्सचर है, हमने इतना आटा और मैदा ऐड करना है कि इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाए। इस तरह से आपने एक डो बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, तो 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे आपके बटर कुकीज़ का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आपने अगर कभी बॉम्बई बेकरी के बिस्किट्स खाए होंगे तो उनको भी आप भूल जाएंगे इन कुकीज़ के आगे। इतने ज़्यादा टेस्टी ये कुकीज़ बन के तैयार होते हैं, खाने से आपका दिल ही नहीं भरेगा, इतने मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। हमने ये जो वेनिला की डो बनाकर तैयार की है, इसमें से मैं इस तरह से एक रोटी के साइज़ का पेड़ा निकाल लेती हूँ। इस तरह से पेड़ा निकाल कर हम इसकी एक चॉकलेट डो बनाएंगे। तो चॉकलेट डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोको पाउडर ले लिया है। कोको पाउडर का 1 टेबल स्पून ऐड करके इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट वाली डो मैंने छोटी रखी है और दूसरी वेनिला वाली डो मैंने बड़ी रखी है, क्योंकि इन कुकीज़ में वेनिला वाली डो का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब देखिए मैंने चॉकलेट वाली डो को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक इसका आटा सा गूंद लिया है, इस तरह से इसकी भी हमने चॉकलेट की डो बना ली है। तो दोनों डो बनाकर मैंने इस तरह से तैयार करके रख ली हैं। तो चलिए अब हम अपने बटर कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने वेनिला वाली डो का इस तरह से एक छोटा सा मिक्सचर ले लिया था और इस तरह से मैंने हल्का सा इसको मोटा सा बेल लिया है। और यहाँ पर मैंने कुकीज़ कटर ले लिए हैं। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो इसकी जगह आप छुरी से भी इसको कट कर सकते हैं या चमचे से गोलाई में आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक नोज़ल ले ली है और नोज़ल से हम बीच से इसको इस तरह से कट करके निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने चॉकलेट वाला डो बना के तैयार किया था, चॉकलेट वाले डो को इस तरह से हम इसके बीच में सेट कर देते हैं। तो छोटी सी इस तरह से बॉल बना के मैंने इसके बीच में इस तरह सेट कर दिया है और बीच में टूथपिक या किसी स्टिक से आप इस तरह से इसके थोड़े से डॉट डॉट बना दें। इस तरह से ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बहुत ही ज़बरदस्त से सनफ्लावर बटर कुकीज़ बनाए हैं। और साइडों से इस तरह से हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और छुरी से हम इसके थोड़े से इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सनफ्लावर बटर कुकीज़ बन के तैयार हो चुका है। आप देखिएगा जब मैं इसको बेक करूँगी इतना ज़बरदस्त लगेगा। तो चलिए दूसरे शेप के बटर कुकीज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ा ले लिया था, उसको इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है, बिल्कुल मोटा सा इस तरह से हमने इसको फ्लैट करना है। कुकी कटर से इस तरह से गोलाई में मैं इसको कट कर लेती हूँ। कुकी कटर की जगह आप किसी गोल चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह बड़ा कर लिया है और यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का कुकी कटर ले लिया है, इससे हम इसको इस तरह कट कर लेते हैं। अगर आप छुरी से कट करना चाहें तो छुरी से भी आप हार्ट शेप में इसको कट कर सकते हैं। चॉकलेट वाली डो का मिक्सचर ले लिया है और चॉकलेट वाली डो के मिक्सचर को इस तरह से मैंने हाथ पर थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है और फ्लैट करके इस तरह से हमने उसका भी देखिए इस तरह से हार्ट बना के तैयार कर लिया था। तो हार्ट को मैंने इस तरह से इसके बीच में रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए हार्ट शेप में हमारा ज़बरदस्त सा बटर कुकीज़ बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम फ्लावर शेप पर आ जाते हैं। तो फ्लावर शेप बनाने के लिए डो को इस तरह से मैंने एक पेड़े की शेप में बना लिया था और इस तरह से चमचे से हम इसके डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर चॉकलेट वाली इस तरह से एक गोल सी बॉल बना ली है, इसको मैंने इसके बीच में रख के इस तरह से थोड़ा सा चिपका दिया है। इस तरह से चिपका के देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लावर शेप का कुकीज़ बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट फ्लावर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है चॉकलेट की डो। चॉकलेट की डो को इस तरह से मैंने एक बॉल बना लिया है और बॉल बनाने के बाद इस तरह से मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करके चमचे से ही अब हम इसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर देते हैं और वेनिला वाली डो को इस तरह से बीच में बॉल बनाकर इसके इस तरह चिपका देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक और फ्लावर बन के तैयार हो चुका है। एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा बटर कुकीज़ का शेप बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर ले लिया है। बटर पेपर ना हो तो किसी प्लास्टिक शीट से भी आप इस तरह से रखकर इसको इस तरह से आप बेल सकते हैं। तो इस तरह से पहले वेनिला वाले को मैंने इस तरह बिल्कुल पतला सा बेल लिया है और पतला सा बेलने के बाद अब इसको हम इस तरह से बटर पेपर से हटा लेते हैं। इस तरह से हटाकर अब हम चॉकलेट वाली डो को भी बिल्कुल इसी तरह से पतला सा बेल लेते हैं। पतला सा बेलने के बाद इस तरह से अब चॉकलेट वाली डो को मैं इस तरह वेनिला वाली डो के ऊपर रख देती हूँ। तो दोनों डो को एक साथ में इस तरह से रखकर इसका एक रोल बना लेती हूँ। इस तरह से रोल बनाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। कट करके इस तरह से अब हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक और कुकीज़ बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 से 4 इस तरह के कुकीज़ बना लिए थे।
अब इसी रोल की जो डो बच गई है उसको हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं और एक साथ मिक्स करके हम इसकी मार्बल कुकीज़ बना लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर मार्बल कुकीज़ भी बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे शेप के कुकीज़ बना के तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कुकीज़ की रेसिपी को देख लेते हैं। फ्लावर शेप का बहुत ही प्यारा सा कुकीज़ बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो वेनिला फ्लेवर की बॉल्स हमने इस तरह से 5 बना ली हैं और एक बॉल हम यहाँ पर बना लेंगे चॉकलेट फ्लेवर की। और चॉकलेट फ्लेवर की बॉल को हम इस तरह से बीच में रख देते हैं और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको आपस में चिपका देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर शेप का कुकीज़ बनकर तैयार हो चुका है। अगर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है तो इस तरह से टूथपिक या किसी स्टिक से आप इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दें। तो देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लावर शेप का कुकी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक और शेप बना के तैयार कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से वेनिला डो को हमने रेक्टेंगल शेप में कर लिया है और चॉकलेट वाले डो को भी हमने इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कर लिया है। अब हम इन दोनों की इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम जो वेनिला डो है उसके 2 पार्ट हम चॉकलेट वाले के साथ मिक्स कर लेते हैं और 2 पार्ट चॉकलेट वाले के हम वेनिला वाले के साथ इस तरह से चिपका लेते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें तो ये चिपक जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पर 2 तरह के हमारे कुकीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। एक को इस तरह से मैंने थोड़ा सा गोलाई में कर लिया है और इसके बीच में मैं इस तरह से एक छोटा सा चॉकलेट का डो लगा देती हूँ। इस तरह से चॉकलेट की बॉल लगा देती हूँ। अगर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करनी है तो आप इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक और बहुत ही प्यारा सा हमारा यहाँ पर फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अब एक और मैंने यहाँ पर डो का पीस ले लिया है और इसको इस तरह से गोलाई में मैं कुकी कटर से कट कर लेती हूँ और साइडों को हटा देते हैं। नोज़ल से कट करके हम इस तरह से इसके पार्ट को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एक और हमारा बहुत ही अच्छा सा कुकी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए चॉकलेट वाली डो को इसके इन पार्ट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारे शेप का हमारा एक और कुकी बनकर तैयार हो चुका है। अब एक और स्माइली कुकी को देख लेते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको बीच से कट कर लिया है और गोलाई में कट करके अब हम इसको भी नोज़ल से इस तरह से 2 आँखें इसकी निकाल लेते हैं और इस तरह से हम आँखों के बीच में चॉकलेट वाली डो लगा देते हैं। चॉकलेट वाली डो लगा के अब इसका जो हम लिप्स बनाने हैं तो उसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेते हैं। इस तरह से मैं इसको टूथपिक से कट कर रही हूँ। आप जिस तरह भी कट करना चाहें आप कर सकते हैं। उसकी जगह मैंने यहाँ पर इस तरह से इसके लिप्स लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा सा एक और कुकी बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 10 से 12 शेप के मैंने यहाँ पर आपको कुकी बताए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे को मैंने रेडी करके रख लिया था। ऑयल से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लिया था। उसके अंदर हम इस तरह से अपने सारे कुकी रख देते हैं और इन कुकी को रखकर अब हम इनको बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने एक पतीली को पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक। अगर आपके पास नमक ना हो तो नमक के बगैर भी आप इसको बेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर हम अपनी ये बेकिंग ट्रे रख देते हैं। इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से देखिए हमारे यहाँ पर कुकी बनकर तैयार हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने तक छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हमारे यहाँ पर कुकी बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितने परफेक्ट हमारे यहाँ पर बटर कुकीज़ बनकर तैयार हुए हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।